बेटा आज के वीडियो में हम देखेंगे टेक्स्ट बुक का टॉपिक डिफेक्ट। और डिफेक्ट हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी देख लिया था। यहाँ पे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमें पढ़ना बाकी है। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इफ अ रिजल्ट ऑफ इम्परफेक्शन यानी कि डिफेक्ट इन द क्रिस्टल, द रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन becomes different from the indicated by ideal chemical formula। जैसे कि NaCl एक आइडियल फार्मूला है, लेकिन NaCl में सोडियम या क्लोरीन दो में से कोई भी एक ज़्यादा कोई भी एक कम अगर है तो जो रेशियो 1:1 का है वो चेंज हो जाएगा। एंड सच अ काइंड ऑफ डिफेक्ट आर कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इन दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट स्टोइकियोमेट्री ऑफ कंपाउंड विल बी चेंज। दिस डिफेक्ट result in either excess of metal or excess of non metal। it means deficiency of metal। जैसे कि कोई कंपाउंड है MX, M+1 X-1, या तो M प्लस ज़्यादा है या तो X माइनस ज़्यादा है। X माइनस नेगेटिव आयन ज़्यादा है N आयन, इसका मतलब हो गया कंपैरेटिवली मेटल कम है, मेटल डेफिशिएंसी है, ठीक है। एंड दिस डिफेक्ट इज क्लासिफाइड इन फर्दर टू कैटेगरीज। वन इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट, अनदर वन इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो लेट अस सी मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इन मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो प्रकार से ये डिफेक्ट हो सकती है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक बाय एनायोनिक वैकेंसी। आई रिपीट, बाय एनायोनिक वैकेंसी मतलब कि कोई कोई जगह से नेगेटिव आयन मिसिंग होंगे और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो नेगेटिव आयन के द्वारा प्रोड्यूस हुए वैकेंसी है, वॉइड है, उसको बोलेंगे एनायोनिक वैकेंसी। एंड दूसरा यानी कि नेगेटिव आयन कम हो गया या तो पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गया, सेम। और वो नेगेटिव आयन गया कहाँ पे? एक्सेस पॉजिटिव आयन एक्सेस मेटल के साथ जुड़ा, लेकिन उसने अपना ओरिजिनल पोजीशन लॉस कर दिया, ठीक है। दूसरा है बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। बाय प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन इन इंटरस्टिशियल साइट ऑफ नेगेटिव आयन। सबसे पहले हम समझेंगे बाय एनायोनिक वैकेंसी, और नेगेटिव आयन में बी मिसिंग फ्रॉम अ लैटिस साइट। अब देखिए ये फिगर बाजू में जो मैंने ड्रॉ करी है, फिगर को देखिए ध्यान से। यहाँ पे A प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ढेर सारे, लेकिन कोई एक जगह से कौन मिसिंग है? नेगेटिव आयन। एक्चुअली ये नेगेटिव आयन कहाँ से मिसिंग हुआ आपको समझाता हूँ। थोड़ी देर के लिए ये थियोरी को साइड में रखिए, आप एक लॉजिक को समझिए। हमारे पास सोडियम की वेपर है, सोडियम की वेपर। बट ऑब्वियस क्वेश्चन होगा कि सोडियम तो सर मेटल है। हाँ, मेटल को आपने गर्म किया, एक्सेस हीट बहुत ज़्यादा गर्म किया तो मेटल की क्या बन जाएगी? वेपर। तो सोडियम का वेपर हमने कन्वर्ट किया उसको Na प्लस आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स। याद रखिएगा, Na प्लस मतलब सोडियम में से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। सोडियम का क्या हुआ बेटा? आयोनाइजेशन। वो अपने आप खुद ही करेगा क्योंकि सोडियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है। वो इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ पे बैठा हुआ है। और ये जो Na प्लस है वो किधर गया समझाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखी है, Na गैस गिव्स Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। उसको मैंने मिक्स किया NaCl सॉलिड, मतलब कि सॉल्ट, नमक के क्रिस्टल को मैंने सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में रखा। तो ये Na प्लस क्रिस्टल में से किसी Cl माइनस को अपनी ओर खींच लेगा और वो कहीं पे दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा। और जहाँ से Cl माइनस निकला उधर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया। बट ऑब्वियस नेगेटिव आयन की जो वॉल्यूम होती है, नेगेटिव आयन का जो वॉल्यूम होगा उसकी कंपेयर में इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। मतलब यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ? एक वैकेंसी। और सच सेंटर इज नोन एज अ एफ सेंटर। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एफ सेंटर। फर्बेन सेंटर, सेंटर जर्मन वर्ड है जिसको हम बोलेंगे एफ सेंटर, ठीक है। अभी अभी थियोरी यहाँ पे पढ़िए क्या लिख रहा हूँ मैं। और नेगेटिव आयन में बी मिसिंग फ्रॉम इट लैटिस साइट, leaving a hole with the occupied which is occupied by an electron, thereby maintaining the electrical balance। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस हुई, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है। the sites containing the electrons thus trapped in the anion vacancies are called F centers,
because they are responsible for impairing color, imparting color to crystal। और अगर हमने नमक को, नॉर्मल नमक को अगर हम देख रहे हैं तो वो वाइट कलर का है, लेकिन नमक को सोडियम के वेपर में हमने रखा तो नमक येलोइश कलर का हो जाएगा थोड़ा सा। पूरा क्रिस्टल येलो कलर का नहीं होगा, लेकिन थोड़ी जगहों पे जहाँ जहाँ ऐसे वॉइड क्रिएट होंगे, जहाँ जहाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से सोडियम क्लोराइड नाउ बिकम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट हैव, so it is known as a paramagnetic in nature and such a crystal appear white yellowish color, येलो स्पॉट हम देख सकते हैं कोई कोई जगह पे। ठीक है बेटा, उसमें आगे देखते यही थियोरी में एनायनिक वैकेंसी में ही। फॉर एग्जाम्पल व्हेन NaCl is heated in the atmosphere of sodium vapor, the excess sodium atom deposit on the surface deposit on the surface of NaCl crystal, Cl minus ion then diffuse to surface where they combine with the sodium atom which become ionized by losing electron। मतलब सोडियम Cl माइनस कहाँ जुड़ा है, सोडियम के साथ, लेकिन सोडियम प्लस बना हुआ है सोडियम में से। तो ये पूरी प्रोसेस किस लिए हुई, क्योंकि सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकला, इस वजह से ऐसा हुआ। these इलेक्ट्रॉन जो सोडियम में से लूज हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन, these इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज बैक into the crystal, they diffuse back in the crystal and occupy the vacant site created by Cl minus ion। Electrons absorb the some energy of the white light and giving yellow color to the NaCl। ठीक है, सेम प्रकार की डेफिशिएंसी डिफेक्ट हमें मिलेगी लिथियम क्लोराइड में। अगर लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल को हमने लिथियम गैस के एटमॉस्फेयर में रखा तो वो पिंक कलर अपीयर करेगा, और पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल को अगर हमने पोटेशियम की गैस, पोटेशियम वेपर के साथ रखा तो इट गिव वायलेट कलर। ठीक है बच्चों, दिस डिफेक्ट इज क्वाइट सिमिलर विथ शॉर्टकिट इफेक्ट। शॉर्टकिट इफेक्ट में ऐसा होता था, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन मिसिंग होते थे। तो जो क्रिस्टल शॉर्टकिट इफेक्ट शो करते हैं उनमें ये प्रकार की डिफेक्ट देखने को मिलती है। ठीक है बेटा, फिर दूसरा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, एक्स्ट्रा पॉजिटिव आयन इन द इंटरस्टिशियल साइट। यहाँ पे समझिएगा जरा, हमारे पास कोई कंपाउंड है जिंक ऑक्साइड, जैसे ZnO जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड में हमने जिंक ऑक्साइड को गर्म किया तो नेगेटिव आयन ऑक्सीजन माइनस 2 ऑक्साइड आयन कन्वर्ट इनटू O2, ऑक्साइड 2O माइनस 2 कन्वर्ट इनटू O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए, 2 नहीं 4 इलेक्ट्रॉन। तो O माइनस 2 में से O2 बना और 4 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। तो जो क्रिस्टल के अंदर नेगेटिव आयन की कंपेयर में कंपैरेटिवली पॉजिटिव आयन बढ़ गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप जरा, पूरा क्रिस्टल है, क्रिस्टल में पॉजिटिव आयन है कोई जगह पे इंटरस्टिशियल साइट में, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, वो जो नेगेटिव आयन ने लूज किया था ना वो इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या बोल सकते हैं इसको, डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। मेटल एक्सेस may also caused by extra cation occupying the interstitial site। Electrical neutrality is maintained again by the electron present in another interstitial site। कोई एक इंटरस्टिशियल साइट में कैटायन प्रेजेंट है पॉजिटिव आयन, और दूसरे कोई जगह पे इंटरस्टिशियल साइट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दिस डिफेक्ट इज सिमिलर विथ फ्रैंकल डिफेक्ट, इज फाउंड क्रिस्टल हैविंग फ्रैंकल डिफेक्ट। मतलब ऐसे डिफेक्ट उन कंपाउंड में देखने को मिलेगी जिनमें फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलती है, लाइक जिंक ऑक्साइड, AgCl, AgBr, AgI। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड इज हीटेड, इट लूजेज O2 एंड टर्न येलो कलर ड्यू टू द रिएक्शन। ये रिएक्शन आप ध्यान से देखिए, जिंक ऑक्साइड गिव्स Zn प्लस 2 प्लस 1 हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कुछ जिंक प्लस 2, सॉरी वेरी फ्यू O माइनस 2, वेरी फ्यू O माइनस 2 कन्वर्ट इनटू O2। आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि सारा का सारा ऑक्सीजन O2 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे रिवर्सिबल एरो लिखना चाहिए था, लेकिन टेक्स्ट बुक में ऐसे फॉरवर्ड एरो है, इसलिए मैंने सिर्फ ऐसा लिखा है टेक्स्ट बुक के बेस के ऊपर। तो क्रिस्टल में से कोई कोई जगह से O माइनस 2 कन्वर्ट हो गया O2 में, इट लूजेज 2 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट ऑक्सीडाइज। O माइनस 2 में से न्यूट्रल हुआ, मतलब ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइज, लूजेज ऑक्सीजन, लूजेज इलेक्ट्रॉन।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन है और जिंक+2 है एक्सेस, वो यहाँ पे क्रिस्टल में मैंने शो किए थे। ठीक है, the excess zinc+2 ion thus form get trapped into the vacant interstitial site and the electron in neighboring interstitial site. Crystal with either type of metal access defect contains some extra cation interstitial free ions, hence such material act as a semiconductor. ये जो हमने समझा अभी, such a compound act as a semiconductor, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, उनके पास क्या है बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। NaCl अगर प्योर NaCl अगर सॉलिड फॉर्म में है, इट इज अ पुअर कंडक्टर, लेकिन यही NaCl में हमने थोड़ी डिफेक्ट प्रोड्यूस करवाई, जिंक ऑक्साइड के अंदर डिफेक्ट प्रोड्यूस करवाई, तो उनकी कंडक्टिविटी थोड़ी इंक्रीज होगी बेटा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को समझते हैं। यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करिए, देखिए जरा ध्यान से, A+, B-, A+, B-, A+, यहाँ पे भी A+ होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, इधर भी नहीं था A+, मतलब के जरूरत के कंपेयर में A+ कम बना। एंड सच अ डिफेक्ट फाउंड इन दोज मेटल who have different kind of valencies oxidation number, like Fe+2, Fe+3, Fe have different kind of oxidation number। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 की मेटल की तरह नहीं, ग्रुप नंबर 1 को हमेशा फिक्स +1 चार्ज होता है, ग्रुप नंबर 2 को +2 चार्ज होता है। लेकिन डी ब्लॉक के जो मेटल हैं, पी ब्लॉक के कुछ मेटल हैं, उन मेटल्स को मोर देन 1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, मोर देन 1 ऑक्सीडेशन नंबर। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या हुआ, कोई एक वैलेंसी वाला मेटल कम प्रोड्यूस हुआ, तो उसकी जो जरूरत है न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, वो जो लैक ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज फुलफिल्ड बाय अनदर हायर चार्ज कैटायन, बट द ओवरऑल नंबर ऑफ ए इज लेस देन बी। अब देखिए यहाँ पे मैंने बी पिंक वाले आइटम्स कितने शो किए, 8, और ये वाइट वाले आइटम ए वाले आइटम्स 8 होने चाहिए थे, लेकिन टोटल ए वाले आइटम्स कितने हैं, वाइट बॉल्स 7 वाइट बॉल्स हैं। इसका मतलब उसका जो रेशियो है 1:1 का होना चाहिए था, लेकिन नहीं होगा, मेटल की कुछ डेफिशिएंसी है। ठीक है बच्चों, दिस डिफेक्ट ऑकर व्हेन द मेटल शोज वेरिएबल वैलेंसी, like in transition metal, D block metal, and some and also in some P block metal also. The defect is usually occur due to the missing of a cation from its lattice site, and the presence of the cation having higher charge, like +2 instead of +1। मतलब यहाँ पे +1 वाला मिसिंग है, 2 +1 वाले 2 मिसिंग है, और जो पॉजिटिव चार्ज का जो फुलफिल करना है वो किसने किया, +2 वाले ने। या तो फिर और +3 इंस्टेड ऑफ +2, यानी कि +2 वाले 3 अगर मिसिंग होते, Fe+2 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 3 Fe+2 अगर मिसिंग है, वो पॉजिटिव चार्ज फुलफिल किया 2 Fe+3 ने, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ Fe whatever +2 or +3, number of Fe decreases due to this kind of defect। This kind of defect is found in FeO ferrous oxide, FeS ferrous cyanide, NiO nickel oxide। ठीक है बेटा, due to the metal deficiency the compound obtained are non-stoichiometric। For example, it is difficult to prepare ferrous oxide with the ideal composition। फेरस ऑक्साइड को हम नेचर में से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, फेरस ऑक्साइड को लैब में बना सकते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव एनालिसिस से अगर उसका फॉर्मूला हमने चेक करने गए तो उसका फॉर्मूला FeO हमें नहीं ऑब्टेन हो रहा है। चलो ऑन पेपर हमने भले फेरस ऑक्साइड लिख दिया FeO, लेकिन एक्चुअली फेरस ऑक्साइड इज फाउंड इन नेचर और इन लेबोरेटरी इन द फॉर्म ऑफ Fe0.95O, यानी कि जो 1:1 का रेशियो था उसके बदले रेशियो 0.95:1 का है। मतलब कंपैरेटिवली जितने Fe मिलने चाहिए थे उसकी कंपेयर में कम Fe मिल रहे हैं। कभी कभार वो रेशियो
0.93 टू 0.96 के बिटवीन भी हो सकता है, या तो हम ऐसा लिख सकते हैं FeXO x इज इक्वल टू 0.93 टू 0.96. Here some divalent ferrous ion Fe plus 2 ion are replaced by trivalent Fe plus 3 ion ferric ion to maintain neutrality. ठीक है बच्चों, आपको अगर याद हो तो जब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि डिफेक्ट 3 प्रकार के होते हैं, एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड तीसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट. तो थर्ड काइंड ऑफ डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, काफ़ी वीडियोस के अंदर, कोचिंग क्लास के अंदर इम्प्योरिटी डिफेक्ट को ज़्यादा डीप में नहीं समझाया जाता है, लेकिन उसके बेसिस के ऊपर एमसीक्यू ज़्यादा होते हैं. पूरा डिफेक्ट का पूरा टॉपिक जो है उसके बेसिस के ऊपर स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री, सारे के सारे टॉपिक आपको ध्यान से समझने होंगे. ठीक है बेटा. दिस डिफेक्ट अराइज व्हेन फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन एटम प्रेजेंट एट द लैटिस साइट इन प्लेस ऑफ होस्ट एटम. मतलब कि अगर हमारे पास गोल्ड है, प्योर गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, उसको हमने कॉपर के साथ मिक्स किया, थोड़ा सा कॉपर हल्का सा अंदर हमने ऐड किया बिकॉज टू मेक 22 कैरेट गोल्ड. ठीक है, तो क्या होगा, गोल्ड एयू का जो क्रिस्टल है सीसी पे लैटाइस, उसके कुछ जगहों पे, कुछ कॉर्नर के ऊपर या तो कुछ फेसिस के एटम्स को रिप्लेस करेगा कौन, कॉपर. सम लैटाइस पॉइंट आर रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम. ठीक है, तो such a kind of vacancy, such a kind of defect is known as a impurity defect. ओके बेटा, फिगर आपको दिखा रहा हूँ 1.49, 1.50, 1.51 फिगर आपको मैं दिखाऊंगा 2 मिनट में. और एट द वैकेंट इंटरस्टिशियल साइट, या तो कोई इंटरस्टिशियल साइट जो है वहाँ पे कोई एक्स्ट्रा आयन आ गया, लाइक स्टील विच इज कार्बाइड ऑफ आयरन. कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट एट द इंटरस्टिशियल साइट इन द लैटिस ऑफ Fe एटम. मतलब पहला जो मिक्सचर है वो है सब्स्टिट्यूटेड सॉलिड सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूटेड सॉलिड मिक्सचर. एंड दूसरा जो मिक्सचर है, ये स्टील वाला एग्जांपल मैंने बताया, उसमें Fe के बड़े बड़े आइटम्स है, उसके बीच में छोटी साइज का कार्बन एटम नॉन मेटल छिपा हुआ है. तो एक है सब्स्टिट्यूटेड सॉलिड सॉल्यूशंस, दूसरा है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस. ठीक है, यहाँ पे मैंने नीचे डिस्कस करी हुई है. जब साइज इक्वल होगी ना तो एक एटम दूसरे एटम को सब्स्टिट्यूट करेगा, लेकिन जब कोई एक छोटा एटम बड़े एटम के बीच में इंटरस्टिशियल साइट में छिप जाएगा, ऐड हो जाएगा, तब हम उसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. ओके बेटा, लेकिन बोथ आर नोन एज अ इम्प्योरिटी डिफेक्ट. यहाँ पे एक एग्जांपल है NaCl का. हमारे पास मोल्टन NaCl था, पिघला हुआ NaCl, नमक, वो उसके अंदर हमने SrCl2, स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिक्स किया बेटा, SrCl2. तो सोडियम प्लस की वैलेंसी +1 है, लेकिन Sr+2 की वैलेंसी +2 है. तो 2 सोडियम प्लस इज रिप्लेस्ड बाय 1 Sr+2. आई रिपीट, टू मेंटेन न्यूट्रलिटी 2 sodium plus ion is replaced by 1 Sr+2 so that one space should be vacant. दो में से एक जगह पे Sr+2 है, लेकिन बाकी की एक सोडियम प्लस की जगह जो है कैटायोनिक वैकेंसी प्रोड्यूस हुई. यहाँ पे नंबर ऑफ कैटायोनिक वैकेंसीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ Sr+2 आयन. आई रिपीट, जितने Sr+2 आएंगे उससे डबल सोडियम प्लस क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे. और जितने सोडियम प्लस निकलेंगे, उस जहाँ जहाँ से सोडियम प्लस निकलेंगे उसमें से आधी जगहों पे Sr+2 छिप जाएंगे, Sr+2 ऐड हो जाएंगे, लेकिन बाकी की आधी जगह क्या हो जाएगी, वैकेंट रहेगी. आई रिपीट, द नंबर ऑफ कैटायोनिक वैकेंसीज इक्वल टू नंबर ऑफ Sr+2 आयंस. ओके, यहाँ पे एक फिगर है, उसमें क्या है, कोई फॉरेन पार्टिकल के तौर पे क्या है, कोई अनदर आयन है. यहाँ पे दूसरी फिगर जो है 1.50, उसमें फॉरेन पार्टिकल के तौर पे आर्सेनिक है. देखो, सिलिकॉन का क्रिस्टल प्योर क्रिस्टल है, लेकिन इम्प्योर क्रिस्टल के अंदर सिलिकॉन 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 के बदले यहाँ पे कोई आर्सेनिक है. आर्सेनिक के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो आप देखिए पेरिफेरी में 1 2 3 4 और 5, 4 उसने बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर दिया और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डॉट किया हुआ है. तो सच अ डिफेक्ट इज ऑल्सो इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसको डॉपिंग बोलते बेटा. ये थर्ड वाला जो फिगर है उसमें देखिए आप,
मैं सिलिकॉन के अंदर एल्यूमिनियम है, इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा वापिस, डोंट वरी। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इन द crystalline substance is known as a doping. Introduction impurity defect in ionic compound like NaCl. सबसे पहले हम NaCl जैसे ionic compound के अंदर देखेंगे. In the case of ionic solid, the impurity is introduced by adding impurity of ions. If the impurity of ions are different valence state, like सोडियम का वैलेंसी +2 था और यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम का वैलेंसी +2 है, सोडियम का +1 था और स्ट्रॉन्शियम का +2, मतलब डिफरेंस वैलेंसी, ठीक है। So at that time what happened? For example, if molten NaCl containing a little SrCl2 as an impurity is allowed to cool in the crystal of NaCl form, at some lattice site sodium plus ions substituted by Sr plus 2 ion. For every Sr plus 2 ion thus introduced, 2 Na plus ion are removed to maintain electrical neutrality. One of these lattice site occupied by Sr plus 2 ion and the other one remain vacant. ठीक है, these vacancies result in the higher electrical conductivity of solid, और जिसकी वजह से कंडक्टिविटी शो करेगा। Similar defect behavior is observed in CdCl2 कैडमियम क्लोराइड को हम जब ऐड करेंगे AgCl में तो भी ये प्रकार की डिफेक्ट पॉसिबल हो सकती है। दूसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवैलेंट सॉलिड, जो मैंने सिलिकॉन वाला एग्जांपल समझाया था, डायमंड की तरह वो भी 4 बॉन्ड बनाता है। डायमंड में जैसे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, वैसे यहाँ पे अलग अलग आपको सिलिकॉन के आजू बाजू में 4 बॉन्ड मिलेंगे। 1 सिलिकॉन इज अटैच बाय 4 अनदर सिलिकॉन। लेकिन अगर मैंने कोई टेट्रावैलेंट नहीं, ट्राइवैलेंट, जो 3 बॉन्ड बनाने वाला आइटम है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, या तो कोई पेंटावैलेंट आइटम जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, उसके अंदर ऐड किया तो यहाँ पे इम्प्योरिटी डिफेक्ट या तो डॉपिंग प्रोड्यूस होगी। ठीक है, क्या डिस्कस किया है यहाँ पे देखिए जरा। इन द केस ऑफ कोवैलेंट सॉलिड सच एज सिलिकॉन और जर्मेनियम, they are from group number 14 which have 4 valence electron, they have 4 outermost electron। सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन होगी outermost की 3s2 3p2 and germanium की 4s2 4p2, they have 4 electron in outermost orbit। The impurities added may be element which may have more than 4 electrons like 15 group or less than 4 electron like group number 13। So what happened? Thus impurities added may be electron rich or electron defect, या तो इलेक्ट्रॉन रिच डेफिशिएंसी प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रॉन रिच डिफेक्ट, या तो इलेक्ट्रॉन डेफेक्ट। ठीक है, द डिफेक्ट thus इंट्रोड्यूस इन द क्रिस्टल आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट हम देखेंगे बेटा कोवैलेंट सॉलिड में, डॉपिंग विथ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी एंड अनदर वन इज डॉपिंग विथ इलेक्ट्रॉन डेफेक्ट इम्प्योरिटीज। ठीक है बच्चों, उसमें सबसे पहले डॉपिंग विथ एन इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी। When group number 14 like silicon germanium element has 4 electron and they make 4 covalent bond with neighboring atoms. When it is doped with group number 15 element like phosphorus, arsenic, antimony, तो what happen? फॉस्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे, लेकिन एक एटम के 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या बच जाएगा, एक्स्ट्रा, एंड वो इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में घूमता रहेगा। एंड सच अ काइंड ऑफ क्रिस्टल इज नोन एज द एन काइंड ऑफ नेगेटिव काइंड ऑफ कंडक्टर। इसको हम बोलेंगे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बेटा, क्योंकि सिलिकॉन बेसिकली क्या होता है, सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर की नॉर्मल कंडीशन पे कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। मतलब कंडक्टिविटी यानी कि उनका इलेक्ट्रिसिटी को पास करने का जो नेचर है वो बहुत ही कम होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे या नॉर्मल कंडीशन में, प्योर सिलिकॉन का। लेकिन हमने सिलिकॉन को थोड़ा गर्म किया, या तो सिलिकॉन के अंदर थोड़ी डॉपिंग करवाई, इम्प्योरिटी ऐड करवाई, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ सकती है। और अगर हमने उसके अंदर 15 ग्रुप का एलिमेंट लाइक फॉस्फोरस या आर्सेनिक ऐड किया
तो वो पी एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कॉज करेगा। फिगर आगे मैंने समझाई, यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर, ये रही फिगर। सिलिकॉन के अंदर देखो फर्स्ट फिगर है, उसमें क्या है, परफेक्ट सिलिकॉन क्रिस्टल। सेकंड वाले में डॉपिंग सिलिकॉन विद आर्सेनिक, फॉस्फोरस या आर्सेनिक। यहाँ पे देखिए सिलिकॉन के आजू बाजू में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आर्सेनिक के पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 खुद के और 4 आजू बाजू में सिलिकॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा मोबाइल इलेक्ट्रॉन ऑफ आर्सेनिक, और जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर मूव होगा अगर हम उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करें तो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द एनोड। दिस काइंड ऑफ कंडक्टर इज नोन एज अ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बेटा। लेकिन अगर उससे उल्टा, अगर सिलिकॉन के अंदर हमने ट्राईवैलेंट एल्यूमिनियम या तो बोरोन ऐड किया होता, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के देखो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, 3 उसके खुद के और 4 आजू बाजू वाले सिलिकॉन के, मतलब कि कोई एक जगह पे इलेक्ट्रॉन कैसा रह गया, अनपैड, वन अनपैड इलेक्ट्रॉन, या तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन होल। वो इलेक्ट्रॉन के होल को पूरा करने के लिए बाजू में से वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड से इलेक्ट्रॉन इधर आया तो मतलब ये वाला सिलिकॉन के पास क्या हो गया, अनपैड, यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया। इसको पूरा करने के लिए इधर से कहीं से इलेक्ट्रॉन आया, मतलब ये होल कंटिन्यूस क्या होता रहेगा, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे के पास पहुंचता जाएगा। इलेक्ट्रॉन समझो राइट साइड मूव हो रहा है, तो होल कहाँ पे मूव हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि होल बिहेव लाइक अ पॉजिटिव आयन। ठीक है बेटा, वो कैथोड की ओर मूव होंगे। सच अ डिफेक्ट, सच अ क्रिस्टल इज नोन एज अ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी ग्रुप नंबर 15 वाले एलिमेंट को ऐड करने से मिलेगी, और इलेक्ट्रॉन डेफेक्ट इम्प्योरिटी जो है वो ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट को ऐड करने से मिलेगी। ये थियोरीज आप पढ़ लीजिएगा, इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में, डोंट वरी। नाउ when an electron field applied, electrical field applied, electron move toward the positively charged plate, electron hole move toward the negatively charged plate if carry positive charge, मतलब पहले मैंने बताया वही। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, उसके नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। डिफेक्ट का टॉपिक यहाँ पे पूरा हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू हम किसी भी कंपाउंड को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर यानी कि नॉन कंडक्टर, एंड थर्ड वन इज सेमी कंडक्टर। कंडक्टर्स जो होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होती है, मैक्सिमम 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कंडक्टिविटी, या तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इसको बोल सकते हैं बेटा, 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कंडक्टर्स जो होते हैं लाइक मेटल्स, उसकी कंडक्टिविटी इतनी होती है। और जो सेमी कंडक्टर होते हैं उनमें जैसे प्लास्टिक हो गया, वुड, ठीक है, ग्लास, प्लास्टिक, उनमें से कुछ कंपाउंड्स की कंडक्टिविटी इतनी कम होती है जैसे कि 10⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, बहुत ही कम। तो ये हो गई रेंज, कंडक्टिविटी की रेंज कहाँ से कहाँ होती है, 10⁻20 से लेके 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक। So by the values of conductivity, they are classified into 3 category. Again, first one is conductor, second one is insulator, third one is semiconductor. कंडक्टर जो होंगे उनकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बहुत ही कम होगी, और जो सेमीकंडक्टर है उनकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में होगी। ठीक है, जो सेमी मेटल होंगे, मेटलॉइड जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम आर सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, मेटल्स आर कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl का सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आर ऑल्सो कंडक्टर। एंड इंसुलेटर कौन होता है, तो मैंने पहले बताया प्लास्टिक, ग्लास, रबर, वुड, वो सब क्या है, इंसुलेटर। सबसे पहले हम कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे बेटा। The solid which have conductivities in the range 10⁴ to 10⁷ ohm inverse meter inverse are called conductor. Such a solid which have conductivity range 10⁴ to 10⁷ ohm inverse meter inverse
are called conductors. Metal have conductivity in the order of 10 to 7 ohm inverse meter inverse. They are best conductors of electricity. They are further classified. कंडक्टर को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं टू कैटेगरी में. एक होता है मेटालिक कंडक्टर जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स. आई रिपीट, in 11th standard we have already seen in the fifth chapter, in the fourth chapter, metallic bond. In metal, in pure metal, there were so many positive ion which is known as the kernel, and in the kernel, inside the interstitial space between two kernel, free electron, delocalized electron are present. तो मेटल्स के अंदर कंडक्टिविटी के लिए जवाबदार रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन. एंड दूसरे प्रकार के कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर यानी कि NaCl को पानी में लगा हमने डिजोल्व कर दिया, NaCl एक्वस सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन, HCl सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन. ठीक है. मेटालिक कंडक्टिविटी सॉलिड में, लिक्विड में हमें पाई जाती है. मेटल अगर सॉलिड फॉर्म में है या मर्क्यूरी जैसी मेटल लिक्विड फॉर्म में है, कोई भी फॉर्म में, सॉलिड या लिक्विड कोई भी फॉर्म में, मेटल्स आर कंडक्टर. बट इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी इज ओनली फाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन फॉर्म. NaCl जो है कंडक्टिविटी शो करेगा, NaCl भी कंडक्टिविटी शो करेगा, लेकिन कौन से फॉर्म में? आइदर मोल्टन फॉर्म में या तो एक्वस फॉर्म में. NaCl का सॉलिड, प्योर NaCl का सॉलिड है, उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? बहुत ही कम होगी. ठीक है बेटा. इन मेटालिक कंडक्टर, सबसे पहले मेटालिक कंडक्टर के बारे में पढ़ लेते बेटा. मेटालिक कंडक्टर, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स विदाउट एनी केमिकल चेंज ऑकरिंग इन द मेटल. मतलब मेटल में कोई केमिकल चेंज नहीं होगा, खाली फिजिकल एक प्रेशर की वजह से, एक वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हुए, और ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में करंट आई की डायरेक्शन को हम बोलेंगे. फिजिक्स में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर्स में. कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल पर एटम. जैसे कोई कोई मेटल ऐसी होती है जिनमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बैलेंस शेल में थ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है. कोई मेटल ऐसी होती है जिसमें बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मैग्नीशियम Mg हैव 2 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. कोई मेटल ऐसी होती है जिसमें 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि सोडियम, लिथियम. दूसरी चीज़ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कंडक्टिविटी. एंड थर्ड, क्रिस्टल लैटाइस टाइप. क्रिस्टल का टाइप फेस सेंटर्ड क्यूबिक है, BCC बॉडी सेंटर्ड है, HCP है, या तो सिंपल क्लोज पैकिंग है, तो उसकी लैटाइस के ऊपर भी डिपेंड करेगा. ठीक है बेटा. यहाँ पे मैंने डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल्स का एक टेबल रखा है. सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, बहुत सारे मेटल्स हैं. नीचे कुछ इंसुलेटर भी है यहाँ पे नीचे, लेकिन शुरुआत में आप देखिए मेटल्स हैं. उनकी थर्ड लाइन में, थर्ड कॉलम में देखिए कंडक्टिविटी 6 इंटू 10, 6.3 इंटू 10⁷, 5.96 अप्रॉक्स 6 इंटू 10⁷, एल्यूमिनियम की 3.5 इंटू 10⁷. तो कंडक्टिविटी की वैल्यू सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम की ज़्यादा है, लेकिन उसमें से सस्ता चीप कौन है? तो क्या एल्यूमिनियम. इसलिए हाई टेंशन वायर्स जो होते हैं उसमें एल्यूमिनियम का यूज़ होता है, और हमारे घरों में जो वायर बनते हैं उसमें कॉपर का यूज़ होता है. ठीक है. और कुछ आप नीचे देखिए वुड, तो लकड़ी का कंडक्टिविटी का वैल्यू कितना कम है? 10⁻⁴ टू 10⁻3. सिलिकॉन का कंडक्टिविटी का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है. ठीक है ना. इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स लाइक NaCl, KCl, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बात करें, NaCl, KCl, एसिटिक एसिड, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी plays to good extent only when they taken in molten state or in aqueous state. याद रखिएगा, NaCl को आप सॉलिड स्टेट में लोगे, इट बिहेव लाइक अ इंसुलेटर, बट व्हेन NaCl को हम मोल्ट, तो मोल्टन फॉर्म में या तो एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन इट बिहेव लाइक अ कंडक्टर बिकॉज ऑफ फ्री आयन, बिकॉज ऑफ मोबाइल आयन्स, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन ड्रिफ्ट हो सकते हैं.
positive ion toward the negative rod cathode and positive ion drifted to cathode negative rod. ठीक है. The flow of electricity is due to flow of ions. However, in the solid state, they conduct electricity only a small extent. अगर solid state में उसको शो करनी है तो उसमें impurity डॉपिंग होनी चाहिए. बाकी प्योरेस्ट सॉलिड NaCl या ऐसा कोई भी सॉल्ट है उसमें कंडक्टिविटी न के बराबर होगी सॉलिड में, लेकिन मोल्टन या एक्वेस फॉर्म में वो शो करेगा. ठीक है. और ये तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी. एक, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन, इसके बारे में डिटेल में हम थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे. पहले तो याद रख लीजिए, कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिपेंड ऑन थ्री फैक्टर मेनली. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, दूसरा टाइप ऑफ सब्सटेंस वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl KCl और वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड एक्सेट्रा. एंड तीसरा टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा वो. इसके बारे में डीप में हम लोग थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे. अभी फिलहाल ये पॉइंट याद रख लीजिए खाली. यहाँ पे मैंने कुछ कंपाउंड दिखाए गए HCl, KCl, KNO3, एसिटिक एसिड, NH4OH. 0.1 उसकी मोलारिटी जब है तो उसका कंडक्टिविटी का वैल्यू देखिए 391.3, 129, 120, 5.2, 3.6. मतलब इनके थोड़े ज़्यादा है. फर्स्ट 3 के कंडक्टिविटी के वैल्यू ज़्यादा है और लास्ट वाले 2 जो है उनकी कंडक्टिविटी कम है. तो वी कैन सी ये लोग कैसे होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट. और ये पहले वाले 3 जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है बेटा. हाँ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग क्या है कि हम ये 0.1 मोलारिटी वाले पानी सॉल्यूशन में, पानी में बनाया हुआ सॉल्यूशन, उसमें हम एडिशनल वाटर ऐड करते रहे, डाइल्यूट करते गए तो एक लेवल पे उसकी मैक्सिमम कंडक्टिविटी किसकी होगी, कितनी होगी, उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. लेकिन ये टॉपिक भी थर्ड चैप्टर में है, फिलहाल याद रखिए खाली. फिर इंसुलेटर. इंसुलेटर किसको बोलते हैं, तो कि प्लास्टिक, रबर, ग्लास, क्लॉथ, वुड, उनके अंदर the solid which have extremely low conductivity like 10⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेके 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की रेंज में जो होगा उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर. द कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी range between 10⁻20 to 10⁻10 ohm inverse meter inverse, they are known as a they are known as a insulator. फिर third, semiconductors, the solid which have conductivity in between those of conductors and insulator. मतलब इनकी जो कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो कंडक्टर से ज़्यादा, कंडक्टर से कम, लेकिन इंसुलेटर से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन इन बिटवीन वैल्यू. यानी कि 10⁻6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से लेके 10⁻4 प्लस 4 है. यहाँ पे 10⁻6 से लेके 10⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स की रेंज में कंडक्टिविटी होगी उनकी. दे आर नोन एज अ सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर के एग्जांपल में सिलिकॉन, जर्मेनियम इज द बेस्ट एग्जांपल. अदर एग्जांपल आर कार्बन. कार्बन कौन सा फॉर्म, कार्बन का फॉर्म ग्रेफाइट या कोल, गैलियम, आर्सेनिक, इंडियम, फॉस्फोरस एटसेट्रा. इसके बाद हम देखेंगे बैंड थियरी ऑफ मेटल्स विच इज रिगार्डिंग टू कंडक्टिविटी. अगर आपने बैंड थियरी प्रॉपर समझी है तो आपको कंडक्टिविटी वाला टॉपिक समझने में आसानी रहेगी. कंडक्टिविटी वाले टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ ही टॉपिक है. इन केस ऑफ मेटल द atomic orbitals of metal atom are so close in energy and they overlap each other to form a large number of molecular orbitals very close in energy. हमने 11th स्टैंडर्ड में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी MOT पढ़ा था. मतलब उसमें ऐसा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म. तो अगर मेटल का क्रिस्टल है जैसे Fe, एल्यूमिनियम, सोडियम, उसकी जो वैलेंस ऑर्बिट होती है, वैलेंस ऑर्बिटल्स ओवरलैप होगी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे.
और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बैंड के नाम से भी जाना जाता है। कौन से नेम से जाना जाता है? बैंड। एंड so that's why this theory name is band theory। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिथियम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ऑफ लिथियम इज 1s2 2s1। तो 2s1 इज आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अगर 2s वाली दो ऑर्बिटल कंबाइंड हुई तो टू न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वर फॉर्म, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। लेकिन 2s वाली बहुत सारी n एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड होगी तो n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगी। ठीक है। अभी इसमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगी ना, उसको हम बोलेंगे वैलेंस शेल, उसको बोलेंगे वैलेंस बैंड। क्या बोलेंगे बेटा? वैलेंस बैंड। और उसके ऊपर जो लेयर होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बाहर का, यानी कि 2p 3s एट्सेट्रा, जिसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। क्या बोलेंगे बेटा? कंडक्शन बैंड। तो एक है वैलेंस बैंड यानी कि इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस ऑर्बिट, दूसरा है कंडक्शन बैंड जो नॉर्मली खाली होता है, लेकिन मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन इजीली कंडक्शन बैंड में से वैलेंस बैंड में चले जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से आसानी से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये जो रिएक्टिव मेटल्स होगी उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चला जाएगा या तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पे लिथियम के बारे में समझा है, देखिए जरा। ओवरलैप ऑफ n 2s1 ऑर्बिटल, ऐसे 1 2 3 4 बहुत सारे 2s ऑर्बिटल्स कंबाइंड हुए और उसने क्या रचा? एक बैंड। उनमें से कुछ ऑर्बिटल्स कैसी होगी? लोअर लेवल वाली, इसको बोलेंगे वैलेंस बैंड। और ऊपर जो लेयर फॉर्म हुआ है जिसको हम अपर हाफ को बोलेंगे कंडक्शन बैंड। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड में 4th चैप्टर ध्यान से पढ़ा हुआ है तो उसमें आया था कि हाफ ऑर्बिटल्स आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड हाफ इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ABMO। तो जो हाफ ऑर्बिटल्स जो नीचे वाली लोअर एनर्जी वाली है उसको, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे। तो ज़्यादातर केस में इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला जो लेयर है वो क्या रहेगा? खाली। तो दैट बैंड इज नियरर टू वैलेंस बैंड। ऊपर वाला जो बैंड है उसको क्या बोलेंगे? कंडक्शन बैंड। और नीचे वाला जो बैंड है उसको बोलेंगे वैलेंस बैंड। यहाँ पे कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड एक दूसरे से क्या है? ओवरलैप है, या तो एक दूसरे से बहुत ही करीब है। हाउएवर इन द केस ऑफ नेक्स्ट मेटल बेरिलियम, Be की बात करें, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, उसकी कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि 2s में तो इलेक्ट्रॉन पैर्ड है तो वो ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन नहीं जाएगा ऊपर, क्यों जाएगा? क्योंकि 2s 2p 3s इनके बीच में एनर्जी का डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। लिथियम की कंपेयर में बेरिलियम की साइज़ छोटी होती है, और जितनी साइज़ छोटी होगी ना उतना ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल कम होगा और एक दूसरे के साथ वो एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा शो नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पे खाली 2s नहीं 2p भी पार्टिसिपेट करेगी वैलेंस बैंड बनाने में। नीचे जो बैंड है उसको बोलेंगे वैलेंस बैंड, ऊपर जो बैंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है उसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड। On applying electric current, electron now go from valence band to conduction band। जैसे कि ये बेरिलियम है, नीचे तो सबसे नीचे जो बताया मैंने 2s, फिर 2p 3s। तो यहाँ पे ये ब्लैक वाला पोर्शन, ये पिंक वाला पोर्शन एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है? ओवरलैप हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? ओवरलैप। सच अ बैंड आर मिक्स्ड इन बिटवीन देम, तो उसको हम बोलेंगे, इसकी कंडक्टिविटी बेरिलियम की लिथियम की कंपेयर में ज़्यादा है, क्योंकि लिथियम में क्या था? ऑर्बिटल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बैंड आर वेरी क्लोज ईच अदर, बट इन द केस ऑफ बेरिलियम बैंड आर completely overlap each other, so very less difference in the energies, electron can go easily from वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बॉन्ड में से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आसानी से चला जाएगा। इसलिए इन सब टर्म्स को बोलेंगे हम
ये जो सब्सटेंस है उसको हम कंडक्टर बोल सकते हैं बेटा। क्या बोल सकते हैं? कंडक्टर। तो ये मैंने बैंड थियरी के बारे में समझाया, कंडक्शन बैंड क्या है, वैलेंस बैंड। अभी ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थियरी क्लासिफिकेशन, उसको हम 3 प्रकार जो आगे समझा वही। सबसे पहले इसको हम बोलेंगे कंडक्टर्स, फिर दूसरे होंगे इंसुलेटर एंड तीसरे होंगे सेमीकंडक्टर। ठीक है, सुपर कंडक्टर, फिर है इंसुलेटर एंड तीसरा है सेमीकंडक्टर। देखिए 3 फिगर मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। फर्स्ट फिगर में देखिए, या तो बैंड एक दूसरे से करीब है लाइक लिथियम, या तो बैंड एक दूसरे में ओवरलैप हो गए हैं तो उनको बोलेंगे कंडक्टर्स। लेकिन अगर दो बैंड के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है लाइक वुड, प्लास्टिक, रबर, ग्लास, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन आसानी से लोअर लेवल में से अपर लेवल में नहीं जाएगा, क्योंकि दे आर वेरी फॉर्मली अट्रैक्टेड विद द बॉन्ड। वो बॉन्ड बनाने में फॉर्मली अट्रैक्टेड हो चुके हैं, अभी वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होने वाले हैं। एंड तीसरा कैटेगरी है सेमीकंडक्टर, जिनकी गैप की वैल्यू, एनर्जी गैप की वैल्यू मेटल्स की कंपेयर में थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन सेमीकंडक्टर की कंपेयर में थोड़ी ये गैप कम है। इसलिए इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में आसानी से जा सकता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। Electrical conductivity of metals decrease with the increase of temperature because on heating। मेटल्स को अगर हम हीट करते हैं तो मेटल के जो पॉजिटिव आयन हैं, जिसको हम बोलते थे कर्नल, पॉजिटिवली चार्ज कर्नल वाइब्रेटिंग एनर्जी पॉसेस करेंगे। दे एक्वायर वाइब्रेटिंग एनर्जी ड्यू टू थर्मल हीट। हीट हमने एनर्जी उसको दी, जिसकी वजह से उसके अंदर ऑसिलेशन होने लगे, और ऑसिलेशन की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन को जो जगह मिलने वाली थी, स्पेस घूमने फिरने की, वो कम मिलेगी यहाँ पे। एंड दैट्स वाई यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे मेटल्स के अंदर तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। आई रिपीट, इफ यू इंक्रीज द इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ मेटल, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। ओके बेटा। दूसरा है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, तो कंडक्टिविटी थोड़ी इंक्रीज होगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर में नॉर्मल टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में आसानी से नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन जब हम उसको हीट करेंगे, गर्मी देंगे, तो इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से अपर लेवल में जल्दी चला जाएगा। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं टेम्परेचर से। ठीक है। Alternatively, the increase in conductivity of semiconductor like silicon, जर्मेनियम, उसके अंदर हम डॉपिंग भी करवा सकते हैं, वो मैंने पहले ही बताया। सिलिकॉन जर्मेनियम जो है, जो 0 केल्विन टेम्परेचर पे, 0 केल्विन यानी 273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन पे उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। लेकिन हमने उसको गर्मी दिया तो कुछ बॉन्ड टूटेंगे, और वो बॉन्ड टूटने के वजह से सम इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स सिलिकॉन जर्मेनियम जैसी टेट्रावेलेंट वाले मेटलॉइड, उनको जब हमने गर्म किया तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी मेटल्स से अपोजिट। मेटल्स में बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, बट सेमीकंडक्टर में बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। मेटल्स के अंदर क्या था, टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, और सेमीकंडक्टर में बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। Substances like silicon, germanium, which show this type of behavior are called as a intrinsic semiconductor. I repeat, intrinsic semiconductor. In fact, all pure substance shows conductivity similar to silicon and germanium are called intrinsic semiconductor। मतलब ऐसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, आर्सेनिक, इनका एक नेचर होता है कि जब हम उसके ऊपर
रेडिएशन या एनर्जी दी हमने, तो इलेक्ट्रॉन इजीली वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में गए, दे इंक्रीज कंडक्टिविटी स्लाइट। लेकिन इसके अंदर दूसरा एक भी कर सकते हैं हम, कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए लाइट को तो अप्लाई कर ही सकते हैं, साथ साथ में हम डॉपिंग भी करवा सकते हैं। यहाँ पे डॉपिंग क्या है वो आगे ऑलरेडी समझ लिया, एन टाइप ऑफ कंडक्टिविटी, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है। इन शॉर्ट सेमीकंडक्टर टू टाइप की कैटेगरी में आता है। सेमीकंडक्टर्स में एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। रेडिएशन या टेम्परेचर वाली जो बात करी ना, दे आर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन सिलिकॉन के अंदर फॉस्फोरस ऐड किया या तो सिलिकॉन के अंदर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम ऐड किया, तो आइदर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए या तो इलेक्ट्रॉन्स कम हुए, तो सच अ defect is known as a, such as compounds are known as a, such as semiconductors are known as a intrinsic semiconductors। बट एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी क्या होता है कि जिनमें कुछ बाहर की प्रॉपर्टी, आउटर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विल बी चेंज, ठीक है। इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक में क्या हुआ, एक्सट्रिंसिक में एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन की लेन देन हुई, लेकिन इंट्रिंसिक के अंदर क्या हुआ, एटम का खुद का इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर निकल रहा है ना। अब ये एन टाइप ऑफ कंडक्टर, पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, उनके यूजेस कहाँ पे होते हैं, उनके यूजेस डायोड बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिजिक्स में आप फोटो डायोड करके टॉपिक पढ़ोगे, तो डायोड के अंदर एन टाइप ऑफ कंडक्टर, पी टाइप ऑफ कंडक्टर वेरी यूज्ड। दूसरा, सोलार सेल के अंदर फोटो डायोड का इस्तेमाल होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्ड, ट्रांजिस्टर, रेडियो, उनके अंदर पीएनपी डायोड या एनपीएन डायोड का इस्तेमाल होता है। पीएनपी डायोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पी वॉइड। सोलार सेल के अंदर फोटो डायोड विच इज कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ट्रांजिस्टर्स, रेडियो के अंदर भी डायोड का इस्तेमाल होता है, मैंने बताया पीएनपी डायोड या एनपीएन डायोड रेडियो ऑडियो सिग्नल के लिए इस्तेमाल होता है। ये सबके बारे में फिजिक्स में पढ़ने को आएगा। फिर भी अगर किसी को समझना है तो मेरे साथ व्हाट्सएप चैट में या तो ऑनलाइन क्लास के अंदर डाउट आप पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे गैलियम आर्सेनिक, फोर्थ पॉइंट इसमें बाकी था। गैलियम आर्सेनाइड एक सेमीकंडक्टर है, आज के ज़माने में फास्ट रिस्पॉन्स वो देता है, उसमें रिवॉल्यूशन आ गया है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि सेमीकंडक्टर की दुनिया में गैलियम और आर्सेनिक का मिक्सचर, गैलियम आर्सेनाइड, ए वेरी गुड कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ भी यहाँ पे पढ़ने को बाकी है कंडक्टिविटी में, कंडक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड। डी ब्लॉक के कुछ मेटल्स के ऑक्साइड, उसमें वेरिएशन मिलेगा कंडक्टिविटी में। इट इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरिएशन इन कंडक्टिविटी इज वेरी लार्ज इवन अमॉन्ग द सिमिलर कंपाउंड। सेम टाइप दिखने वाले कंपाउंड में वेरिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग होंगे, तो उनके अंदर वेरिएशन देखने को मिलेगा। दूसरा, जैसे कि Fe+2 Fe+3 है, तो अगर उनकी ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी चेंज होगी तो भी उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, प्रॉपर्टी चेंज होगी। एग्जाम्पल देखें, TiO, टिटेनियम ऑक्साइड इज मेटालिक, मतलब वो कंडक्टिविटी उसकी अच्छी है, गुड कंडक्टर। MnO, FeO, CO etc आर इंसुलेटर, बट VO, वेनेडियम ऑक्साइड, डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। वेनेडियम ऑक्साइड जो है VO, लो टेम्परेचर पे इंसुलेटर होगा, हाई टेम्परेचर पे कंडक्टर होगा। बोलो, सेम टाइप पे दिखने वाले NaCl जैसे स्ट्रक्चर सब पॉसेस करते हैं, नेगेटिव आयन इन NCC पे लैटाइस एंड पॉजिटिव आयन इन ऑक्टाहेड्रोइड, लेकिन सब के अंदर कंडक्टिविटी जो है वो अलग अलग है। कोई गुड कंडक्टर है, कोई इंसुलेटर है, कोई सेमीकंडक्टर जैसा बिहेव कर रहा है। सेम टाइप ऑफ बिहेवियर हैज बीन सीन इन CrO2 is metallic, MnO2 insulator,
whereas VO2, vanadium oxide, VO2, vanadium dioxide is metallic or insulating depending upon the temperatures. तीसरा, ReO3, rhenium oxide, trioxide is metallic. VO3 and TlO3 are metallic or insulating depending upon the temperature. अगर हम बात करें इन शॉर्ट हमने क्या पढ़ा, तो ये तीन कैसे है, मेटालिक है, ये तीन इंसुलेटर है, और ये चार मेटालिक या तो इंसुलेटर डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर. इट इज इंटरेस्टिंग टू मेंशन रेमनियम ऑक्साइड ReO3 MCQ के लिए ये काम का है, MCQ के लिए याद रखिएगा. रेमनियम ऑक्साइड ReO3 हैज कंडक्टिविटी एज वेल एज अपीयरेंस लाइक कॉपर. कॉपर जैसा वो दिखता भी है और कॉपर के जैसी उसकी कंडक्टिविटी भी होती है. और सेम टाइप ऑफ बिहेवियर हैज बीन सीन इन सल्फाइड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल. सल्फाइड के अंदर भी इसी प्रकार की टेंडेंसी देखने को मिली. ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में हम एक नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड. अभी के लिए इतना रखते हैं.